जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। और आपका एसएसबी इंटरव्यू का प्रिपरेशन एकदम शानदार जानदार ज़बरदस्त चल रहा होगा। दोस्तों, एसएसबी इंटरव्यू में चाहे पीपीटीटी की बात करें या फिर टीएटी की, स्टोरी राइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और पिक्चर जो आपको दिखाया जाता है, अराउंड दैट पिक्चर यू हैव टू, है ना, आपको एक स्टोरी बहुत अच्छे से लिखना होता है। सो जब पिक्चर में सिर्फ लोग बैठे हैं, बहुत ज़्यादा स्टिमुलस दिख नहीं रहा है, तो हम किस तरह से स्टोरीज बना सकते हैं, क्या हमारा थीम हो सकता है, आइए डिस्कस करते हैं आज के इस पिक्चर को लेकर के। तो सबसे पहले व्हेन वी आर सीइंग दिस पिक्चर, तो इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि टेबल जो है ना एकदम खाली है। अब ये नॉर्मल टेबल भी हो सकता है, डाइनिंग टेबल भी हो सकता है, किसी रेस्टोरेंट का सीन भी हो सकता है, कैफेटेरिया भी हो सकता है किसी कंपनी का, जहाँ कुछ ला करके परोसा जाने वाला हो। हालांकि यहाँ पर हमें कोई आइटम दिख नहीं रहा है, तो आप इसको अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो अब इस टेबल पर बैठ करके चारों लोग जो लगभग सेम एज के दिख रहे हैं, इनमें से पहले तो आपको अपना एक हीरो सेलेक्ट करना है। हु विल बी योर हीरो? तो चलो, आपने मान लिया कि दिस गाय इज़ योर हीरो, और इसका एज जो है वो मान लिया जाए कि 23 है, और इसका मूड पॉजिटिव है, और ये मेल है, और यही आपका हीरो है, ठीक है। इसके अलावा बाकी लोग भी जो हैं वो मेल 22 पॉजिटिव, मेल 23 पॉजिटिव, मेल 23 पॉजिटिव का आपने कर दिया। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो गए? 4। उनमें से 1 इज़ योर हीरो, वो मेल है, 23 का है, और मूड उसका पॉजिटिव है। थीम आपको दिखाना है, तो थीम क्या लिखोगे? तो नॉर्मल सी बात है, भी देखो, हम ईटिंग तो लिख नहीं सकते, कुछ खा नहीं रहे, तो आप लिख सकते हैं डिस्कसिंग अबाउट दी फ्रेंड्स गैदरिंग। ऐसा आप थीम डाल दीजिए। क्या थीम डालोगे? डिस्कसिंग अबाउट फ्रेंड्स गैदरिंग, कि फ्रेंड्स को गैदर करने के लिए चारों लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, आइए देखते हैं जो स्टोरी मैंने लिखी है। तो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि फोर्स डिफेंस एकेडमी पर एक वेल एक्सपीरियंस लोगों की टीम है जो एसएसबी इंटरव्यू के लिए बच्चों को गाइड करती है। मेरे साथ मिलकर के सारे लोग जो है बहुत अच्छे से बच्चों को गाइड कर रहे हैं। 15 डेज़ का एक कोर्स भी है, और साथ ही साथ 5 डेज़ का एक एसएसबी इंटरव्यू का कैंप भी, जो आपको लगे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए अब देखते हैं अपनी स्टोरी को। ये कह रही है स्टोरी कि सोहन वाज वर्किंग इन ए मल्टीनेशनल कंपनी पोस्टेड इन इंदौर, है ना। सोहन जो है कहाँ पोस्टेड है? इंदौर में पोस्टेड है, मल्टीनेशनल कंपनी में वो काम कर रहे हैं, ठीक है। ही यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ डीआईवी यूनिवर्सिटी है। वो क्या था? इंदौर में यूनिवर्सिटी है डीआईवी, उसका स्टूडेंट था। एंड मोस्ट ऑफ हिज क्लासमेट्स वर पोस्टेड इन एंड अराउंड इंदौर, है ना। और उसके अधिकांश दोस्त या तो इंदौर में या इंदौर के बाहर आसपास कहीं पोस्टेड थे, ठीक है, इन वेरियस कंपनीज। वन डे while he was sitting with his 3 of friends working in nearby companies, है ना, अपने 3 दोस्तों के साथ बैठा हुआ था जो कि नियर बाई कंपनीज में काम करते हैं। इट केम टू हिज माइंड टू ऑर्गेनाइज ए गेट टुगेदर ऑफ ऑल हिज ग्रेजुएशन क्लासमेट्स। उसके दिमाग में आता है कि अपने जो ग्रेजुएशन के क्लासमेट्स हैं, क्यों ना उनकी एक गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज की जाए, ठीक है। ऑल 3 अग्रीड इन अ मोमेंट। तीनों एक झटके में राजी हो गए, क्योंकि दोस्तों से मिलना किसको पसंद नहीं है। ऑल 3 अग्रीड इन अ मोमेंट। दे डिसाइडेड ऑन द डेट ऑफ द इवेंट, वेन्यू, मेनू ऑफ द फूड टू बी ऑफर्ड। पहले डेट डिसाइड कर लिया, वेन्यू डिसाइड कर लिया, और डेट वेन्यू के साथ साथ मेन्यू भी डिसाइड कर लिया कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। एंड द गिफ्ट आइटम्स विच वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट द एंड, और क्या जाते समय क्या गिफ्ट हमें देना है, ठीक है। अलॉन्ग विद फाइनल बजट की, और इन सब में खर्चा कितना आने वाला है, किस तरह से इसका कंट्रीब्यूशन होगा, वो सारा डिस्कशन उन्होंने कर लिया, ठीक। दे ऑल्सो डिस्कस द वेरियस इवेंट्स प्लेस विच कुड बी हेल्ड ड्यूरिंग द इवेंट। ये भी तय कर लिया कि भाई कौन से इवेंट्स हो सकते हैं, कौन से प्लेस हो सकते हैं जब हम हमारे लोगों को बुलाने वाले हैं, क्लियर। सोहन टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉलिंग ऑल मेट्स, है ना। सोहन खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं सारे लोगों को फ़ोन करूँगा, है ना। While the other 3 arranged for the other things, है ना, बाकी 3 बच्चे जो दूसरी चीज़ों के अरेंजमेंट में लग जाते हैं। Eventually the party was organized, most, है ना, पार्टी ऑर्गेनाइज होती है। Most of them they called attended it, है ना, जिनको उन्होंने बुलाया था उनमें से अधिकांश उस पार्टी को अटेंड करते हैं, है ना। And it turned out to a thrilling one, और ये एक मज़ेदार पार्टी साबित होती है। तो देखिए आपको करना क्या होता है। आपने देखा कि उस टेबल के आसपास 4 लोग बैठे हैं, वहाँ बैठ करके हो सकता है बैठे होंगे चाय वाय पीने के लिए, बट उस दौरान उन्होंने डिस्कशन क्या किया, किस तरह से आपने वहाँ पर टास्क अपने हीरो को दिया, और आपके हीरो ने किस तरह से उस टास्क को बढ़िया ब्यूटीफुल वे में कंप्लीट किया। एक जो है पॉजिटिव आउटकम आपका निकला है कि जो टास्क को डिस्कस कर रहे थे उस टास्क को आपने भली भांति कंप्लीट किया है। तो दोस्तों, अगर इस तरह से आप अपनी स्टोरी लिखते हैं, चाहे वो टेट की स्टोरी हो या फिर
आपके पीपीटीटी का स्टोरी। अगर पीपीटीटी का स्टोरी आप लिख रहे हो तो इस स्टोरी को आप थोड़ा सा हल्का फुल्का शॉर्ट करिएगा, इंट्रोडक्शन लंबा मत करिएगा, क्योंकि आपको नरेट भी करना है। नरेशन के लिए आपको जो टाइम मिलने वाला है दैट विल बी ओनली 50 to 60 सेकेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एसएसजी वर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल पर आपको मोस्ट ऑफ द पीडीएफ्स अवेलेबल हैं जिनमें लेक्चर और जीडी के टॉपिक्स हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की